हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, अभी कुछ दिनों से हम लोग राम किंकर बैच, जो कि एक प्रसिद्ध मूर्तिकार और चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, उनकी मूर्तियों के विषय में हम पढ़ रहे हैं। ये क्लासेस आपको हर परीक्षा में टीजीटी, पीजीटी, नेट की परीक्षाओं के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। इसलिए आप इन वीडियोस को ध्यान से देखें, पढ़ें, सुनें और अपने नोट्स में मेंशन करें। विद्यार्थियों, ये जो मूर्ति शिल्प आप देख पा रहे हैं, यह राम किंकर बैच द्वारा बनाया गया है। यह मूर्ति शिल्प राम किंकर बैच के द्वारा बनाया गया है। और इस मूर्ति शिल्प का नाम है मील कॉल। मील कॉल, मील की पुकार या मील की तरफ जाते हुए या मील में काम करने वाले मजदूर। इस मूर्ति शिल्प को राम किंकर बैच ने सन 1956 ईस्वी में 1956 में बनाया था। और इस मूर्ति की विशेषता बहुत महत्वपूर्ण है। नेट में अक्सर प्रश्न पूछ दिया जाता है, मूर्ति शिल्प को दे दिया जाता है और पूछ दिया जाता है कि यह किसकी मूर्ति है और इसकी क्या विशेषता है, या टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चनों के द्वारा पूछ लिया जाता है। तो विद्यार्थियों, इस मूर्ति की खास विशेषता है, इसमें दो स्त्रियां, एक ये दूसरी ये, इसमें दो स्त्रियों को वह एक बच्चे को एक बच्चा और दो स्त्रियां तेज गति से मील की तरफ जाते हुए दिखाया गया है। मील की तरफ जाते हुए दिखाया गया है। ये चावल की मील की तरफ जा रहे हैं। चावल की मील में काम करने वाली मजदूर स्त्रियां हैं ये। विद्यार्थियों, इस मूर्ति शिल्प में समय के अभाव को भी दिखाया गया है। इनके पास इतना समय नहीं है कि ये कपड़े अपने सुखा सके, तो कपड़ों को हवा में दौड़कर सुखाते हुए भी दर्शाया गया है। तो विद्यार्थियों, इस मूर्ति में गति और समय दोनों ही प्रदर्शित किया गया है। गति, मोमेंट को दिखाया गया है और समय के अभाव को
दिखाया गया है? बहुत ही अच्छे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। आप वीडियो को पूरा देखें, सुने और बार बार एक वीडियो को 4 बार सुनने मात्र से ही सब लर्न हो जाता है। अब बात आती है कि यह मूर्ति शिल्प किस माध्यम में बनी है। तो इस मूर्ति का माध्यम क्या है? तो विद्यार्थियों, यह मूर्ति इस्पात के ढांचे में, इस्पात मतलब लोहे, लोहा का ढांचा है। इस्पात के ढांचे में और प्रयुक्त जो सामग्री है, प्रयुक्त सामग्री सीमेंट और बजरी, प्रयुक्त सामग्री है विद्यार्थियों सीमेंट और बजरी का प्रयोग किया गया है। तो जो माध्यम है वह इस्पात के ढांचे में है, जिसे हम आर्मेचर कहते हैं, और सामग्री में सीमेंट और बजरी का प्रयोग किया गया है। इसमें कितनी स्त्रियों को दिखाया गया है? 2 स्त्री, 1 बच्चे को। ये 2 स्त्रियां हैं, ये 1 बच्चा है, और ये कपड़े को हवा में सुखाते हुए दर्शाया गया है। ये कपड़ा है और हवा में सुखाते हुए दर्शाया गया है। विद्यार्थियों, ये तेज गति और समय के अभाव को दर्शाती है यह मूर्ति। ये महिला मजदूर है और ये मील की तरफ, जो चावल की मील थी, वहाँ पर ये काम करने जाती हैं, और इनके पास इतना समय नहीं रहता है कि ये अपने कपड़े को सुखा सके। तो यह मूर्ति शिल्प मजदूरों की दीन दशा को दर्शाता है। एक स्त्री आगे की ओर, दूसरी स्त्री पीछे की ओर देखती हुई, बालक का मुख ऊपर की ओर दर्शाया गया है। यह एक स्त्री आगे की ओर देख रही है, दूसरी पीछे देख रही है, और बालक का मुंह जो है ऊपर की साइड दर्शाया गया है। इस मूर्ति शिल्प में कलागत दृष्टि से गति प्रभाव ज़्यादा दिखाया गया है और समय के अभाव को भी दिखाया गया है। बहुत ही बेहतरीन मूर्ति है। इसका माध्यम, इस मूर्ति की विशेषता, और यह सुरक्षित कहाँ है, वर्तमान समय में यह कहाँ देखी जा सकती है? तो विद्यार्थियों, वर्तमान समय में ये शांति निकेतन के प्रांगण में ही सुरक्षित है। शांति निकेतन के प्रांगण में ही यह मूर्ति शिल्प सुरक्षित है। विद्यार्थियों, ऐसे ढेर सारे वीडियो पाने के लिए आर्ट गंगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ढेर सारा कमेंट्स करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ आर्ट गंगा के साथ बने रहें। आपको नई नई जानकारियाँ यहाँ पर उपलब्ध होंगी, और ये जानकारी विद्यार्थियों आप लोगों को बहुत ही लाभ देंगी और परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी। धन्यवाद विद्यार्थियों। ऐसे पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।